क्या कहेंगे, आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और मोरवा से आप नाम लड़े, किस तरह की चुनौती है आपके सामने? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2025 के चुनाव को मुद्दों में बांधा। बिहार से पलायन रुके, मोरवा से पलायन रुके, समस्तीपुर जिला से पलायन रुके। इस मुद्दे पर उन्होंने एक आंदोलन, एक क्रांति की आगाज़ दी है और पूरा बिहार आंदोलित हो उठा है। नौजवान, युवा, किसान, महिला, छात्र, तमाम लोग सड़कों पर है और बदलाव की ओर तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तमाम लोग एकजुट हैं। आज प्रधान कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से मोरवा जीतेगा और बिहार में हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। मोरवा में बहुत सारे आरोप भी आपके विपक्षी पार्टी लगा रहे हैं कि विधायक बनते ही वो काफ़ी भ्रष्टाचार किए हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, विरोधी हैं, विरोधी की भाषा में बात करेंगे, लेकिन जनता महान है। इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है और जनता बोलती नहीं है, जनता फैसला लेती है। और निश्चित रूप से 5 वर्षों में मैंने जिस रूप में मोरवा के तमाम मतदाता भाई को जो मैं सेवा दिया हूँ, एक विधायक के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में, हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देके सदन के अंदर भेजने का काम करेंगे। किस तरह का विकास और छूट गया है जिसको आप पूरा करेंगे? अब कई तरह के, आज हमारी सरकार होती तो आज मोरवा से हजारों नौजवान युवा जिनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, जो हैदराबाद जाते हैं, जो पूना जाते हैं, जो दिल्ली हरियाणा जाते हैं अपने बाल बच्चों के परवरिश के लिए, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे तो बिहार और मोरवा से पलायन रुकेगा। तो यही हमारा एक मुख्य मुद्दा है और जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह क्षेत्र रहा है। जननायक साहब का जो भी सपना है, जो अधूरा सपना है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। हम मोरवा प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मोरवा में थाना स्थापित हो। हम चाहते हैं कि मोरवा में जो शेष काम बचे हुए विकास के आयाम, पटोरी में पटना के तर्ज पर मैरीन ड्राइव का निर्माण कराना चाहते हैं। ताजपुर प्रखंड में जहां किसानों के एक समस्या है, सब्जी का स्टोरेज के लिए एक बड़ा भंडारण हम बनाना चाहते हैं। तो ये तभी संभव है जब हमारी सरकार होगी और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब देखिए, इतने डरे हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता से, उनकी स्वीकार्यता से। पूरे भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, इतने डरे हैं, इतने सहमे हैं, इतने घबराए हैं कि बार बार आ रहे हैं। लेकिन समस्तीपुर की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। यहाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली है, झूठ के झांसे में कोई पड़ने वाला नहीं है। यहाँ मुद्दे पर बात होगी, कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई की बात होगी। ये लोग जुमले वाले लोग हैं, ठगने वाले लोग हैं। 11 वर्षों से केंद्र सरकार में है, 20 वर्षों से बिहार सरकार में है। इन्होंने जनता को कुछ करने का काम नहीं किया, ठगने का काम किया है। लोगों को भरोसा अगर है तो तेजस्वी प्रसाद यादव। मोदी जी आएंगे तो विकास की बात ही करेंगे और उनके प्रति लोगों का रुझान आएगा कि नहीं आएगा? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगुने होंगे। आज क्या हुआ बिहार में और देश में क्या हुआ? बिहार के नौजवान, मोरवा के नौजवान, समस्तीपुर के नौजवान पूछता है प्रधानमंत्री जी से, कहाँ गए हमारे 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गए हमारे महंगाई कम, कहाँ गए हमारे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, किसानों की आय दुगुना। तमाम मुद्दे पर मोरवा के नौजवान युवा उनसे इंसाफ मांगता है, उनसे हिसाब मांगता है और उनके पास जवाब नहीं है। उनके कार्यक्रम में भाड़े पर लोग जा रहे हैं, मैनेज करके ले जाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यक्रम में नौजवानों, युवाओं और किसानों की जो भीड़ लग रही है, जो एक आंदोलन का रूप हुआ है, वह 6 तारीख को मतदान में दिखेगा और 14 तारीख को परिणाम में निकलेगा। मोरवा की जनता क्या संदेश देना? मोरवा की महान जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि मैंने 5 वर्षों में
विकास के आयाम के साथ साथ जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसमें खड़ा रहने का। रणविजय साहू लगातार क्षेत्र में बन के लोगों के बीच खड़ा रहा है और हमें भरोसा है यहाँ की महान जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगी।